वारंगल के खानापुर मंडल के अशोकनगर स्थित यह प्राचीन मंदिर सरकारी इंटीग्रेटेड स्कूल के निर्माण के लिए भूमि समतलीकरण के दौरान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और काफी आरोप भी लगाए जा रहे हैं इसको लेकर। यहां फरवरी 1221 ईस्वी की एक दुर्लभ 7 पंक्तियों वाली तेलुगु शिलालेख भी मौजूद थी, जिसमें राजा को महाराजा और राजाधिराजुलु जैसे उपाधियों से संबोधित किया गया था। यह स्थल पहले भी 1965 में हेरिटेज विभाग द्वारा दस्तावेजीकृत किया जा चुका था और ऐतिहासिक कोटा कट्टा मिट्टी के किले वाले क्षेत्र में स्थित था। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। तेलंगाना के वारंगल जिले में लगभग 800 वर्ष पुराने काकतीय कालीन शिव मंदिर को कथित रूप से गिराए जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, इस घटना ने इतिहासकारों, विरासत संरक्षण कार्यकर्ताओं और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को भी चिंतित कर दिया है। वारंगल के खानापुर मंडल के अशोकनगर स्थित यह प्राचीन मंदिर सरकारी इंटीग्रेटेड स्कूल के निर्माण के लिए भूमि समतलीकरण के दौरान बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और काफी आरोप भी लगाए जा रहे हैं इसको लेकर। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 13वीं शताब्दी में काकतीय शासन गणपति देव के शासनकाल का था। मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। यहाँ फरवरी 1221 ईस्वी की एक दुर्लभ 7 पंक्तियों वाली तेलुगु शिलालेख भी मौजूद थी, जिसमें राजा को महाराजा और राजाधिराजुलु जैसे उपाधियों से संबोधित किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि यह शिलालेख काकतीय वंश की राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत को समझने में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करता था। यह स्थल पहले भी 1965 में हेरिटेज विभाग द्वारा दस्तावेजीकृत किया जा चुका था और ऐतिहासिक कोटा कट्टा मिट्टी के किले वाले क्षेत्र में स्थित था। यह इलाका काकतीय स्थापत्य और प्राचीन किलों के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। विरासत संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि विकास कार्य आवश्यक भी था तब भी मंदिर को उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखा जा सकता था या वैज्ञानिक तरीके से स्थानांतरित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मामला तब और भी गंभीर हो गया जब तेलंगाना अधिकार कार्यकर्ता एवं वकील रामाराव इम्मानेनी ने राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पुरातत्व विभाग ने मामले में जांच शुरू कर दी। आरोप है कि मंदिर को गिराने से पहले पुरातत्व और बंदोबस्ती विभाग से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी। अब संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तेलंगाना हेरिटेज एक्ट की धारा 30 के तहत कार्यवाही की मांग उठ रही है। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच वारंगल जिला प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि किसी संरक्षित स्मारक को जानबूझकर नहीं तोड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार भूमि साफ करते समय घने पेड़ और झाड़ियों के बीच एक पुरानी जर्जर संरचना के अवशेष मिले थे। प्रशासन का यह भी कहना है कि यह स्थल आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं था। इसके बावजूद इतिहासकारों और सांस्कृतिक संगठनों का आक्रोश कम नहीं हुआ। उनका कहना है कि किसी स्थल का औपचारिक रूप से संरक्षित न होना उसकी ऐतिहासिक महत्ता को कम नहीं करता। बढ़ते जनदबाव के बाद वारंगल कलेक्टर डॉक्टर सत्य शारदा और नरसंपेट विधायक डोंथी माधव रेड्डी ने स्थल का दौरा कर मंदिर के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया है। प्रशासन ने कहा है कि पुरातत्व विशेषज्ञों और पारंपरिक मंदिर वास्तुकारों की सहायता से मंदिर को उसी स्थान पर दोबारा बनाया जाएगा। यह घटना एक बार फिर तेज विकास परियोजनाओं और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को सामने लेकर आई। अब सोचना यह है कि ऐसा कब तक होगा और ऐसी घटनाएं कब तक सामने आती रहेंगी और ऐसी घटनाओं से कैसे पार पाया जाएगा। आज की इस कड़ी में बस इतना ही और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।